बहुत ही अफसोसनाक खबर आ गई है। आप सब बहन भाइयों से दुआ की अपील है कि आप दुआ करें उस भाई के लिए। असलम भाई ने मुझे मशवरा माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया है और मैं इसके मशवरे पे चलूँगा। वो मशवरा क्या है हम आपको बाद में बताएंगे। वो व्लॉग आने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त मशवरा होगा वो। ऐसे सारी गधे की उस्ताद असगर को लेके जा रहा हूँ अपने साथ। लहसुन और मिर्ची है, ये पकौड़े भी हमारे तैयार हो गए। हैदर क्या कर रहे हो? मिट्टी कम ना बेदी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुशराबाद रहे पुल रास्ते पर साथ रहे। तो मेरे चैनल पे जो न्यू है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा दें। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो इसमें जी व्लॉग भी है और रेसिपी भी है, तो आपने हमारे साथ साथ रहना। तो चलते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि मैंने आपको पिछले 3-4 व्लॉग में बताया कि हमारा पड़ोसी था मिस्टर अब्दुल गनी, उससे एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में था। तो तकरीबन आज उसको हो गए थे कोई 1 महीना कुछ दिन हो गए हैं, कोमे में था। तो अभी इतला आई है कि अब्दुल गनी का इंतकाल हो गया, वो फात पा गए हैं। अभी रात 9:15 का टाइम है, 9:10-20 हो चुके हैं। तो अभी इनकी मैयत लेके नहीं आए रेंजर खां से, वो पहुँचेंगे तकरीबन रात को तकरीबन 11 बजे पहुँच जाएंगे। और उसके नमाज जनाजा जो सुबह होगी, आप सब बहन भाइयों ने उसके लिए बख्शिश की दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी बेसाब बख्शिश और मफ़रत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनका बेटा उनकी मैयत को लेके आ रहा है, तो मैंने भी उधर ही जाना है। तो आज सही तरीके से ना इसी वजह से, इसी परेशानी में वीडियो की एडिटिंग नहीं हो सकी। अच्छा उस्ताद, मेरा ख्याल है कि मैंने ना चाय का टाइम शायद पका रखा है। उस्ताद असल में ऐसे ही नहीं, हाँ। आज लेट दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, पीने वाले का नाम कि खाने वाले का नाम? नसीब की बात है, नसीब की बात है, दूध है। पता क्या है, मेरी बात सुने, कभी ये बनती है 4 बजे, कभी बनती है 4:30, कभी बनती है 5 बजे, 3 बजे भी 3:30 बजे बन जाती है। ठीक है। तो आपके नसीब। अच्छा, मैं इस हिसाब से आया था, मैंने कहा भी वो चाय शायद उनके लिए होगी, अभी मैं जाता हूँ। लेकिन ये मेरे नसीब में थी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये आपका नसीब है। हाँ जी। चाय पियो साहब। मैंने जी असलम भाई से पिछले व्लॉग में मशवरा लिया था। मेरी बात सुने जी, चाय के टाइम पे आप नहीं आए, हाँ, आपके आने पे चाय आ गई। चाय आ गई है, ये बात है वैसे। हाँ जी। अच्छा जी, मैंने असलम भाई से एक मशवरा लिया था, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया। मैंने ये नहीं बताया था कि असलम भाई ने मुझे मशवरा क्या दिया है। हाँ जी। तो असलम भाई ने मुझे मशवरा माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया है और मैं इसके मशवरे पे चलूँगा। इंशाल्लाह वो मशवरा क्या है हम आपको बाद में बताएंगे। वो व्लॉग आने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त मशवरा होगा वो। ऐसे सारी इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह। असगर भाई इन्होंने भी मशवरा दिया। घर बन रहा है ना, तो इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मशवरे दिए हैं। हाँ जी। तो अब इनको मशवरा चाहिए था, तो इन्होंने कहा यार असलम भाई मुझे ना एक मशवरा चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से अच्छा मशवरा दिया है। बाकी होती है बंदे की अपनी मर्जी। बिल्कुल ऐसे ही। वो बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है। तो मशवरा जो है मैंने अपनी तरफ से अच्छा दिया है। चाहे आप वीडियो जब बंद करें ना, फिर वही मशवरा मुखलिस भाई से ले लें, मुंशी से ले लें, तो आपको सही मशवरा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अभी चाय पीने लगे हैं। चाय आ चुकी है, देसी माहौल, देसी प्याले और देसी चाय। हाँ जी। और सारे देसी बंदे हैं। डॉक्टर साहब आप भी आए? जी मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं भी चाय पीने लगा हूँ जी। इधर बैठते हैं जी। मुंशी साहब हमें चाय पकड़ाएं, आप हम चुस्कियाँ ले लेके पिएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, चाय आ चुकी है और हम बैठ चुके हैं चाय पीने के लिए। डॉक्टर साहब कुछ गहरी सोच में मसरूफ़ हैं, गुमसुम है। नहीं, मैं मोबाइल मंगवा रहा हूँ, कुछ चाय पिए तो व्लॉग निकल जाएगा। अच्छा उस्ताद जी, चलें? चलें जी। असगर भाई आए आप भी? मैं जी उस्ताद असलम और उस्ताद असगर को लेके जा रहा हूँ अपने साथ। एक बहुत ज़रूरी काम है हमें। थोड़ा सा काम है। हाँ जी, अभी आते हैं। 2 मिनट ही काम है। 2 मिनट ही। माशाल्लाह जी, हम जिधर गए थे वहाँ से वापस आ गए हैं। आए हैं तो इधर जी मिस्त्री साहब ने माशाल्लाह फर्श वगैरह का इधर जी स्टार्टिंग कर दी है लगाने की। हाँ जी। गाड़ी के चढ़ाने के लिए ना रैंप बन रहा है इधर। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत हो गया जी काम। इधर आ जाओ। असगर जी पा ये देखें जी भाई सलीम माशाल्लाह जी, आज तक टोपी शोपी पाई हुई है। गिलास तो हो गया, पानी पिला यार। टोपी शोपी नहीं होती मेरे। हाँ जी, आप बताओ। हाँ जी, आप देखें जी, आज माशाल्लाह चाचा मोहम्मद बख्श आया हुआ है मेरे पास। ये फिजाबाद वालों का अब्बू। चाचा क्या हाल है? ठीक। तबीयत ठीक है? किधर गए थे आप? मैं गया था
अरशद को अरशद के पास गया था। अच्छा, अब तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत कुछ नासाज है। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, आप अपनी जगह में आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर नहीं। वैसे आपने मुझे मिठाई नहीं खिलाई। तो मैं किन और आप खुद समोसे अकेला अकेला खा है। हमारे पास पहुंच चुका है जी मोहम्मद मूसा और मोहम्मद मूसे का दादा। ठीक है जी, आज सारा दिन मोहम्मद मूसा भी गायब रहा है और इनका दादा भी गायब रहा है। किधर गए थे जी आप? लियाकतपुर क्या करने गए थे आप? यार बाजी को गया। इधर मरीज बहुत परेशान थे, टांगें बदवाने वाले और बाजू बदवाने वाले। हाँ जी, वो जी चाचा लियाकत किधर है जी? चाचा लियाकत किधर है? हम तो बता बता के परेशान हो गए। हाँ मूसा, तुम किधर गया था आज? घर ही सीगा। आज जी मैं ना मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए गया हाजी का, तो जो हिबा ने रफड़ डाला फिर। हाँ। उसने कहा शायद बाबा आ गया है, मैं जाना है तो मैं जाना है तो मैं जाना है जी। रोवे लिटनियाँ शिटनियाँ मारी जी। वो सीधा हो, सीधा हो। सीधे हो जाओ। और बदमाशी नहीं करनी। हाँ जी, उधर वे, बदमाशी नहीं करने का, इधर वे। प्यार मोहब्बत से बात करनी है हमारे साथ। हाँ। मोहम्मद मूसा के साथ गपशप कर ली है, मगरब की अजान होने वाली है। अब मैं दुकान बंद करने लगा हूँ, नहीं तो इस मूसा ने ना मेरी कुर्सी तोड़ देनी है। देखिए पहले टूटी हुई है, ये बहुत ज़ोर लगा रहा है। मैं जाऊँ अब घर? बाय बाय मूसा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चलो उठो, भाग जाओ घर, उठो उठो मेरी दुकान से उठो, चलो भाग जाओ। अब बहुत आपने अय्याशी कर ली इधर बैठ के। उठो मूसा, उठो 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 उठो, दोनों उठो, नमाज का टाइम हो रहा है। उठो उठो। आप भी नमाज पढ़ो चल के। अंदर कितनी सर्दी है? मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रियान, मनाहिल सब स्कूल जा रहे हैं। अंदर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी सर्दी है। हाय जी हाय। चलो जी, दुआ पढ़ो। दुआ पढ़ी सबने? माँ मुझे नहीं पढ़नी है। बिस्मिल्लाह। वो माँ ने पढ़ी है? अल्लाह अकबर पढ़ो। आयतुल कुर्सी तो मैं पढ़ के फूक मारा कर अपने उत्ते। हाँ अल्लाह। हाँ जी चलो। वाला होला। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अकबर। बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, धोने वाले। ये देखिए शलवे साफ़ नहीं किए अभी, बर्तन वगैरह इकट्ठे किए। अभी मैं बर्तन धोऊंगी, बर्तन धोने के बाद और कोई काम करूंगी। सारे जो घर के काम करने वाले हैं रोज़ की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, रहिए हमारे साथ साथ। देखिए किचन की मैंने सफाई कर ली है, टोकरी में बर्तन भी रख दिए धो के, सिंक भी सारा साफ़ कर लिया है। ये दूध गर्म करने वाला पड़ा है, जैसे गैस आएगी दूध गर्म करूँगी और सालन भी पकाऊंगी। ये हमारी छोटी सी बैठक है, तो अब इसको मैं साफ़ करूँगी। साइकिल कल हमारे ने साइकिल निकाला, साइकिल सारे गिरे हुए हैं, इनको ठीक करूँगी तो झाड़ू दूँगी। ये देखिए जी, ये हमारी लस्सी है। थोड़ा सा दही पड़ा हुआ तो वो मैंने इसमें डाला है, मतलब बेसन छानना। ये हमारा दही निकला, इसमें ये पानी डाल के हम इसको फेंट लेंगे। तो ये हमारा बेसन है, इसको मैं छान लूँगी। गुठली बनी हुई है, नमी लगी थोड़ी सी इसको, ये छन रहे हैं इसलिए मैं ऐसे छान रही हूँ। ये इसमें फिर भी
ये मैंने इसमें पानी डाल दिया कि लस्सी हमारी खट्टी थी। बस ये कढ़ी के लिए बेसन हमारा तैयार हो गया है। आज लगता है कि हमारे घर में कोई फूल खिलेगा। ये देखिए पूरी डोडी बन चुकी है। आज इंशाल्लाह कोई ना कोई फूल खिल जाएगा। ये मेरी लहसुन और मिर्ची है, इनको मैं कूट लूँगी। हरी मिर्ची डाल के सूरज मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ, ज़्यादा हरी मिर्च डाल के मैं कढ़ी बनाती हूँ। ये देखिए ये हांडी मैंने धो के ऊपर रख दी है। अब मैं इसमें डालूँगी घी। आधा कप के बराबर घी है मेरा, आधा कप से भी थोड़ा है। घी भी हमारा ख़त्म हो गया है। जैसे मेरा घी गर्म होगा मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। इसमें दूध बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ है। दूध लिया था 1 किलो मैंने कहा इसको गर्म कर लूँ। घी मेरा गर्म हो गया, मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज मैंने डाल दिए। प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं मिर्चें और लहसुन का जो पेस्ट बनाया है वो डालूँगी इसमें। तो फिर मैं लस्सी में जो बेसन मैंने घोला है उसमें वो डाल दूँगी। नमक मिर्चें भी डालूँगी। ये मेरा प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया और मैं नमक और मिर्ची हल्दी डाल दूँगी। थोड़ा ये नमक मिर्चें, ये नमक है, मिर्चें और हल्दी है और थोड़ा सा ज़ीरा है। देखिए आधी चम्मच मैंने मिर्चों के लिए बिल्कुल। सूरज मिर्ची मैंने थोड़ी डाली है, सब्ज़ मिर्ची मैंने ज़्यादा डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा भून के इसमें मैं वो पेस्ट डाल दूँगी। मैं डालूँगी ये पेस्ट लहसुन और मिर्चों का। आवाज़ मार। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, इसको भून लूँगी ताकि प्याज वगैरह जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। घी छोड़ दिए। अब मैं डालूँगी इसमें लस्सी और बेसन का पेस्ट। छान लूँगी ताकि कोई बेसन कोई गुठली ना बनी हो इसमें। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। अभी पकेगी, अभी पकी नहीं है, अभी पकेगी फिर उबलेगी। कढ़ी बनाना का बड़ी मुश्किल है कढ़ी बनाना। जब ये उबलती है ना फिर संभालनी नहीं जाती मुझसे। तो जब तक ये पकेगी नहीं मैं इधर ही खड़ी रहूँगी इसके पास। जब पकना शुरू होगी पकेगी तो फिर मैं इससे पीछे हटकर कढ़ी पकाते हैं। जब ये पक जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसी पकी है हमारी कढ़ी। अब इसका आखिरी ये था जो करते हैं, मुझे आता नहीं है इसको क्या कहते हैं। ये देखिए ये पकना शुरू हो गई है। अब ये उबल रही है, ऊपर को आ रही है। तो इसको मैं ये ऊपर तक आ गई थी तो फिर मैं आज हल्की बिल्कुल हल्की कर दी। अब पकना शुरू हो गई है। जब ये पकने लग जाती है ना फिर कोई टेंशन नहीं है। पकने से पहले टेंशन है इसकी। ये जब तक पकना नहीं शुरू हो उबलती रहती है। पता नहीं इसको क्या है। जिस बहन भाई को पता हो ये उबलती क्यों है वो मुझे बताए। मुझे खुद नहीं पता ये उबलती क्यों है। ना हमने कढ़ी बनाई है। कढ़ी के साथ पकौड़े बनाए। कढ़ी पकौड़ा बनाना है आज हमने। तो ये मैंने पालक काट ली है, बारीक बारीक आलू काट लिए और इधर सब्ज़ मिर्चों को क्रश कर लिए।
ये सब मिर्ची मैंने क्रश कर ली है, ग्राइंड मतलब ये कर ली है मशीन में। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये आलू इसमें बेसन डालूंगी इसमें। बहुत पकड़ लगा रख और बस पर बेसन डाल दिए मैंने। ये 2 कटोरी बेसन डाला है। छाना हुआ था मैंने, छान के रखा है। तो सूरज मिर्ची डालूंगी 1 चम्मच। और ये सूखा धनिया, थोड़ा सा जीरा और नमक, आधी चम्मच नमक अपने हिसाब से डालिएगा। ये नमक मैं पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी हाथों के साथ ही। ये हमारा पकौड़ों का मसाला तैयार हो जाएगा। पानी डालूँगी थोड़ा सा इसमें। मैं तो रस ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮੀਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦਿਆ ਜੇ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ। अच्छा, ये हमारे पकौड़ों का मसाला तैयार हो गया। तो देख ली मैं इसमें धनिया डाला है, सूखा धनिया, ज़ीरा, तो सब्ज़ मिर्चें, आलू, पालक। तो अब जैसे गैस आएगी हम पकौड़े बनाएंगे। कढ़ी हमारी तकरीबन आधी पक चुकी है, वो थोड़ी सी रहती है, आएगी गैस और मैं पकाऊंगी इसको, फिर पकौड़े बनाएंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। कढ़ी छोड़ दी है, कढ़ी ने घी ऊपर आ गया, तो समझो हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। ये पकौड़े भी हमारे तैयार हो गए। ये देख लें। अब हम कढ़ी में डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हमने कढ़ी में पकौड़े डाल दिए। अब बन गया कढ़ी पकौड़ा। जैसे बच्चे आ जाएंगे फिर रोटी खाएंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे।